किस टाइप का मजदूरी करते हैं? टॉयलेट साफ करते हैं। तमिलनाडु का एक नेता बोला ना, हम अगर वहां पे होते ना तो उसके छाती पे चढ़ के जो है उसका बाती तोड़ देते। जो बोल दिया कि बिहारी जो है टॉयलेट साफ करता है, हम तो तोड़ देते, सीधा दबा देते, चाहे उसके लिए जो करना होता। कैसे कह सकते हैं हम आपका अपमान कैसे कर सकते हैं? भारत का संविधान सबको समानता का अधिकार देता है और भेदभाव नहीं कर सकते हैं जाति के हिसाब से, कर्म के हिसाब से, वर्ण के हिसाब से। ये संविधान में लिखा हुआ है। उसने पूरे बिहारियों को बोल दिया कि टॉयलेट साफ करते हैं। हम तो वहां रहते तो पूरे बिहारी का अपमान अगर कोई कर। हमें देश से प्यार है, जय हिंद बोलने वाले लोग हैं हम लोग। भारत का कोई भी कोना हो, हम उतना ही प्यार करते हैं जितना बिहार से करते हैं। अगर कोई दूसरे राज्य का भी अपमान करेगा तो भी हम लोग खड़े मिलेंगे। लेकिन कैसे बोल दिया कि टॉयलेट साफ करते हैं? क्यों नहीं बिहार का नेता लोग जो है उसके ऊपर एनए से लगा के जो है बिहार में केस डाला? एनए से छोड़ दीजिए, एक छोटा सा केस क्यों नहीं लगाया? बोले थे ना, अभी कोई एक नेता बोले थे कि नहीं बोले थे, नाम रख देंगे तो फिर से ये लोग केस करेगा। अभी जो लोग सुनेंगे इसे वो कहेंगे कि राजनेता बनने की तरफ आप बढ़ रहे हैं, नेता बनना चाहते हैं, नेतागिरी करना चाहते हैं। नेता बनना क्या गुनाह है? क्या गलत चीज है क्या नेता बनना? क्या गलत लोग ही सिर्फ नेता बनेंगे क्या? पॉलिटिक्स में आएंगे? क्या राजा का बेटा ही सिर्फ राजा बनेगा? क्या नेता का बेटा ही सिर्फ नेता बनेगा? क्या सिर्फ पैसा वाला नेता बनेंगे? अगर ऐसा है तो अगर इस चीज को ऐसे लोग गुनाह समझते हैं ना, तो ये गुनाह मैं बार बार करूंगा। लेकिन ये मेरा सपना नहीं है। मैं माइक के साथ जो काम करता था वो करता रहूंगा और मैं किसी से नहीं डरूंगा। फिर माइक उठाऊंगा। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी शासित प्रदेशों में जाके मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। वहां पे भी अगर कुछ गलत होगा तो भी मैं वीडियो बनाऊंगा। ये लोगों को जो करना है कर ले। मुझे बोला गया कि मनीष जी चुप हो जाइए, बिहार में अपराध का ग्राफ इतना बड़ा हुआ है कि दिन में गोली मार दे रहा है सब, रात में गोली मार दे रहा है सब, कुछ कर दे रहा है सब। हम तो बिना सुरक्षा का घूम रहे हैं बिहार में। हमको ना वाई चाहिए, ना वाई प्लस चाहिए, ना जेड चाहिए, कुछ नहीं। हम बिहारी हैं, बिहार के लोग हमारा सुरक्षा करेंगे, हम बिहार का सुरक्षा करेंगे। हम तो घूम रहे हैं। 2024 में एक नया नेता मिलने वाला है बिहार को। मैंने नहीं सोचा है सर, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा है। मैं जो कर रहा हूं वो मैं करता रहूंगा। और जहां भी बिहार तथा बिहारियों का कोई अपमान करेगा, साथ ही देश के किसी भी कोने का या देश का अपमान करेगा, वहां पे मनीष कश्यप खड़ा मिलेगा। अंदर कुछ आपने पहन रखा है क्या? टी शर्ट वगैरह? ये हाँ देखिएगा, बोला थोड़ा था ना, माइक थोड़ा देखिएगा। लेकिन उसने क्या बोला था ना वो नेता ने, हाँ। कि बिहार के लोग टॉयलेट साफ करते हैं। ठीक है, ये देखिए, हाँ, हम लोग भय अपराध मुक्त बिहार बनाना चाहते हैं। और बिहार का पहचान जो है ना, वो टॉयलेट साफ करने वाले लोग नहीं है। हम लोग जय हिंद बोलने वाले लोग हैं। हम लोग देश से प्यार करने वाले लोग हैं। सरहद पे अगर गोली खाने का नौबत आता है तो बिहारी अपना सीना लेके वैसे ही खड़ा होता है जैसे दूसरे राज्य के लोग खड़े होते हैं। जब देश को बचाने की बारी आती है तो हम बिहारी वैसे ही खड़े होते हैं। आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, कारपेंटर, वर्कर, फार्मर, सब हमारा बिहार का पहचान है। लेकिन अभी के समय में कुछ भ्रष्ट नेता दीमक की तरह बिहार की कुर्सी पे फेविक्विक गिरा के, फेविकॉल नहीं, फेविकॉल से भी मजबूत जोड़ होता है फेविक्विक, फेविक्विक गिरा के कुर्सियां पे बैठ गए। फिर कहेंगे लोग कि आप फेविकॉल फेविक्विक वाले से अपने भी ऐड के लिए पैसे ले लिए हैं, कहीं नाम ले रहे। अब हम क्या कहेंगे? राजा रामचंद्र जी से भी सवाल कर दिया लोग, और सीता जी को जो है फिर दोबारा वनवास हो गया। एक सवाल जहन में आ रहा है, ये तो आरोप की बात हो गई, आरोप पर जो आपका कहना था, इस 9 महीने के गैप में कई बार ऐसा हुआ कि आपकी माँ से, आपके भाई से हमारा इंटरेक्शन हुआ, न्यूज़ 18 बराबर उन तक अपनी पहुँच बनाता रहा। मुझे ये बताइए, जहाँ तक मुझे पता है या फिर जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जेल में एक दीवार होती है जो जाली की तरह होती है और तकरीबन 6 से 8 इंच की होती है। इस पार और उस पार में एक बहुत बड़ा गैप होता है, ना आप छू पाते हैं, सिर्फ देख पाते हैं। जब आपसे लोग मिलने जाते थे, जब आप यहाँ आए, क्या भावनाएं होती थी अंदर, क्या लगता था? जब तमिलनाडु में मैं 3 महीना रोता रहा। हम लोग भावुक, आप रोते भी हैं? मैं रोता रहा तमिलनाडु में 3 महीना। चेन्नई से 450 किलोमीटर दूर, डायरेक्ट फ्लाइट नहीं, डायरेक्ट ट्रेन नहीं। मेरा अकाउंट सीज कर दिया गया, मेरे कंपनी का अकाउंट सीज कर दिया गया। मेरी गलती थी तो मेरा अकाउंट सीज करना चाहिए था। जो मैं अपने कंपनी के स्टाफ को सैलरी देता था उनका अकाउंट सीज कर दिया गया। जब लोग मिलने आते थे, दूसरे राज्यों से लोग मिलने आते थे, तो रोने के अलावा कुछ नहीं। मंगलवार और बृहस्पतिवार को हम लोग मिलते थे, बाकी सब दिन जो है मैं अकेले रहता था वहाँ पे तमिलनाडु में। हम लोग इतिहास के पन्नों में पढ़े हैं कि काला पानी का सजा होता है, शायद आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। मैंने देखा है, मैंने उस चीज़ को महसूस किया। नमक, चावल,
इमली पानी, जो पानी पूरी आप लोग खाते हैं ना, पीते हैं ना, वो पानी, दही का जो मट्ठा होता है ना, उसको सब चावल में डाल के, ये सब खा के मैंने 4 महीना बिताया वहाँ पे। अगर मेरे ऊपर NSA नहीं लगा होता, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया, तो मैं शायद 2 महीना के अंदर जेल से बाहर निकल जाता। मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि मेरे ऊपर 6, 8, 10 FIR हुआ, टोटल मेरे ऊपर 18 FIR है। नेचर आप लोग जाके देख लीजिए, किसी ने पाकिस्तान का झंडा फहराया, मैंने विरोध किया। अंग्रेज का मूर्ति था, मैंने विरोध किया। 443 बच्चों का भविष्य बर्बाद किया गया, मैंने विरोध किया। ट्रेन चाहिए था, मैंने विरोध किया, मेरे ऊपर FIR हुआ। नेचर जाके देखिए। वैसे व्यक्ति को जो है इन लोगों ने देशद्रोही बनाने का प्रयास किया। कोर्ट ने कहा कि नहीं, NSA इसके ऊपर नहीं लगता है। अब जब कोर्ट ने जिन लोगों ने NSA लगाया था उनको गलत साबित कर दिया, तो वो लोग मुझे क्या जुर्माना देंगे और उन लोगों को क्यों नहीं दंडित किया जाएगा? ऐसे तो अनेकों लोग जो है निर्दोष जेल के सलाखों के पीछे जाते जाएंगे, जाते जाएंगे। आप तो रह के आए हैं ना, क्या अंदर क्या आपको लगा? आपने इतने दिनों तक क्या देखा? मैंने देखा कि आज भी आजाद भारत में सरकार के खिलाफ जो भी बोलता है, गलत सरकार के खिलाफ, कुछ सही सरकार भी है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में आप लोगों ने नोटिस किया होगा, किसी भी पत्रकार को कभी सलाखों के पीछे नहीं डाला गया। आज भी जो सरकार है, अगर कुछ लोग चाइना से फंडिंग करा के देश को बदनाम करेंगे तो सरकार तो उन लोगों को रोकेगा ही। लेकिन मेरे जैसा पत्रकार, आप लोग जाके यूट्यूब पे देखिए वीडियो, मैं बता रहा हूं, मोरबी में पुल गिरा था, वहां पे भी मनीष कश्यप खड़ा था। मैंने 4000, 5000 में से 4000 वीडियो जो है केंद्र सरकार से मैंने सवाल पूछते हुए बनाया, कभी नहीं डाला। लेकिन कुछ सरकार जो है ना, वो कंस वाली सरकार हो जाते हैं ना, तो वैसे वैसे लोग जो है जनता के खिलाफ अत्याचार करते हैं, और उसी अत्याचार का शिकार मैं मनीष कश्यप हुआ। मुझे इस बात का अफसोस कतई नहीं है कि मैं जेल में गया। आपने कंस उन्हें कहकर खुद को कन्हैया बताया है, क्योंकि आप जेल से जन्म ले रहे हैं। नहीं, मैं कन्हैया नहीं हूं। इस देश में जितने भी लोग धर्म के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, वो सारे के सारे कन्हैया हैं। अधर्म के रास्ते पे चलने वाले सारे के सारे कंस हैं। सिर्फ मैं नहीं हूं। धर्म के रास्ते पे आप चलते हैं, आप भी कन्हैया हैं। यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, वो सारे के सारे लोग कन्हैया हैं। जो अपने देश को बचाने की बात करते हैं, अपने समाज को, अपने राज्य को बचाने की बात करते हैं, वो सारे के सारे कन्हैया हैं। जो अपने देश को लूटने का प्रयास करता है, जो अपने समाज को लूटने का प्रयास करता है, जो अपने राज्य को बर्बाद करने का प्रयास करता है, वो सारे के सारे कंस हैं। आपने एक चीज़ का उत्तर नहीं दिया। आप उस गैप की बात मैं कर रहा था, उस जेल में उस गैप के आर और पार, एक तरफ आपकी माँ दिखती थी, एक तरफ आपको निहार रही थी, तो वो सिचुएशन के बारे में ज़रा बताइए। आप बहुत ही कड़ा बोलते हैं और आपने कई बार मुझसे कहा भी कि देखिए, मुझे तो मेरे साथ जो हुआ उसका कतई मलाल नहीं है, कतई दुख नहीं है। मेरे माँ के साथ जो अपमान हुआ उसका बदला मैं लूंगा। आज भी यूट्यूब पे मेरी माँ को गाली दे के एक व्यक्ति ने वीडियो बनाया, नाम नहीं रखूंगा यहाँ पे, गाली दे के वीडियो बनाया। क्यों नहीं बिहार सरकार उसके ऊपर कार्रवाई कर रहा है? गंदी गंदी गाली दे के वीडियो बनाया। मनीष कश्यप गुनाहगार है ना, सजा दो मनीष कश्यप को। मेरी माँ को गंदी गंदी गाली क्यों दी है? मेरे पिताजी आर्मी में हैं, उनकी पत्नी जो है देश में सुरक्षित, राज्य में, बिहार राज्य में सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। जरा सोचिए, उनको गंदा गंदा गाली दिया गया। मैं वीडियो है मेरे पास, सब कुछ है, सब कुछ गंदा गंदा, इतना गंदा गाली दिया गया है ना कि आपका भी खून खौल जाएगा। मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे माँ के साथ जो अपमान हुआ है, मेरे भाई के साथ जो अपमान हुआ है, मेरे दादाजी का बनाया हुआ घर का जो कुर्की हुआ है, वो जिन जिन लोगों ने किया है, या तो मैं रहूंगा तो मैं उन लोगों से बदला लूंगा। अब इनको जो करना है मेरे साथ कर ले, लेकिन मैं जिंदा रहूंगा तो मैं आप लोगों से बदला जरूर लूंगा। मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला हूं, क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ। बिल्कुल, आपसे बहुत सारे लोग सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ आगे जाके यूट्यूबर भी बनना चाहेंगे, उन्हें काफ़ी हिम्मत आएगी। और मनीष से जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि बहुत कड़ा बोल देता हूँ। मैंने कहा कड़ा नहीं बोलते हैं, लेकिन तथ्यपरक बोलने का ज़माना है, क्योंकि कब कौन सी कह सकते हैं चोट कहाँ से लग जाए कहा नहीं जा सकता। कई लोग हैं, अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो आप। हाँ, मेरा सवाल मनीष जी आपसे, आप बड़ा शानदार ब्रांड बिहार के टी शर्ट पहन कर चल रहे हैं, तो क्या बीजेपी आपको 24 में टिकट देगी? तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे, हाँ या ना? मैंने राजनीति के बारे में अभी नहीं सोचा है। मैं बस मेरी माँ के आंसुओं का अपमान के बारे में सोचा है, और मैं उस बदले की आग में जल रहा हूँ। मैं लूंगा बदला। मैं मजदूरों के अपमान के बारे में सोच रहा हूँ, जो बिहार के मजदूरों के साथ
दिन रात हर दिन अपमान होता है, उसके बारे में सोच रहा हूं और मैं उस मजदूरों के अपमान का बदला लूंगा। नहीं, उनका सवाल यह है कि सिस्टम में आएंगे, सिस्टम में आके ही तो कुछ करेंगे। अभी भी मैं सिस्टम में हूं। आपसे और हमसे ताकतवर कौन है? हम लोग किसी से भी सवाल कर सकते हैं, किसी के भी आंखों में आंखें डाल के बिना डरे सवाल कर सकते हैं। तो सबसे बढ़िया तो यही जगह है। लेकिन भविष्य में क्या होगा वो ना आपको पता है ना मुझे पता है। ना मुझे पता था कि जेल से निकलने के बाद इतने बड़े चैनल पे मैं यहाँ पे बैठ के इंटरव्यू दूंगा, और ना आपको पता है कि कल आपके साथ क्या होने वाला है। अगला सवाल। तो मनीष जी, आप किसकी सरकार चाहते हैं कि बिहार में आए? बस मैं इतना चाहता हूं कि कन्हैया की सरकार बिहार में रहे, कंस की सरकार ना रहे। मैं इतना चाहता हूं कि बिहार को बनाने वाले लोगों की सरकार रहे, बिहार को बर्बाद करने वाले लोगों की सरकार ना रहे। अब आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि बिहार को आखिर बनाएगा कौन और बिहार को आखिर बर्बाद कौन कर रहा है। ठीक है, अगला सवाल। सर, जैसा कि आपने कहा कि YouTube से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, तो YouTube पे मतलब अभी आपका जो भी है फॉलोवर्स हैं, आने वाले समय पे जो भी मतलब आगे होने वाला है, ट्रेंडिंग में नहीं रहेगा, सारे छोटे छोटे प्लेटफॉर्म पे जा रहा है, शिफ्ट हो रहा है, लाइक इंस्टाग्राम पे हो रहा है, ट्विटर पे हो रहा है, तो आगे आपका फ्यूचर प्लान क्या है? मेरा फ्यूचर प्लान बस इतना ही है। मैंने अपने बारे में जहाँ तक जाना है कि किसी भी हाल में हम जैसे लोगों को अपने राज्य के लिए और अपने देश के लिए समर्पित रहना है। तन समर्पित, मन समर्पित और मेरा जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की मिट्टी तुझे कुछ और दूँ, तुझे कुछ और दूँ। बस यही मेरा लक्ष्य है। यूट्यूब रहे ना रहे, इंस्टाग्राम रहे ना रहे, फेसबुक रहे ना रहे, हमारा देश रहना चाहिए, हमारा राज्य रहना चाहिए और हमारी ईमानदारी हमारे सीने में धड़कना चाहिए। बस यही सोच है मेरा। अगला सवाल। मनीष जी, हमने आपके फैन फॉलोइंग्स देखे हैं, बहुत फैन फॉलोअर भी हैं आपके, लेकिन कुछ आलोचक भी हैं जो आपकी पत्रकारिता की शैली को लेकर सवाल उठाते हैं। मैं पत्रकार हूं ही नहीं जी, मैं पत्रकार हूं ही नहीं। मैं आपको इस मंच के माध्यम से आमंत्रित करना चाहता हूं। चलिए बिहार के अस्पताल में, सबसे बड़ा अस्पताल है ना PMCH में, दिखाइए वहां की स्थिति, देखिए वहां पे मार के आपको भगा दिया जाएगा। तो जहां पे एक पत्रकार जो है स्थिति को दिखा रहा है, उस पत्रकार को मार के भगा दिया जा रहा है, वहां पे आप किस प्रकार का पत्रकार बनिएगा? जिस भाषा में वो लोग समझेंगे उसी भाषा में समझाने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा हार्ड बनना पड़ता है, थोड़ा सा उस प्रकार के शब्दों का चयन करना पड़ता है। बिहार से तो वीडियो वायरल है, पत्रकारों को PMCH में मार के भगाया गया। देखिए YouTube पे वीडियो पड़ा है कि नहीं। वो तो शांति से जाके पूछ रहे थे कि भाई जो है स्ट्रेचर नहीं मिल रहा है, यहाँ पे गलत हो रहा है, 50 रुपया लेके स्ट्रेचर दिया जाता है, आप जो है इन लोगों का इलाज कर दीजिए बढ़िया से। इलाज लोगों का ना करके पत्रकारों को मार के भगा दिया गया। मेरे दो मित्र हैं, जनता जंक्शन के पत्रकार है प्रशांत राय, उनको मारा गया पूरा और उल्टा उनके ऊपर FIR कर दिया गया। मनीषवा तो जाएगा तो हिम्मत नहीं है कि कोई मार दे, नहीं मार सकता। काहे कि हम जानते हैं कि हमारे साथ अगर जो जिस तरीके से सलूक करेगा उसी तरीके से सलूक करेंगे हम। इस पूरे इंटरव्यू के दौरान हमने आपका गुस्सा भी देखा और आप कह रहे हैं कि आप बदला लेंगे। ये किस तरह का बदला होगा, कैसे आगे बढ़ेंगे? बिहार के तथा बिहार के लोगों को इंसाफ दिला के बदला ये होगा कि किसी माँ के आंखों से आंसू आए बिहार में, उससे पहले कोई बेटा अपना हाथ लगा दे कि माँ तुम रो मत, तुम्हारे सारे कष्टों को मैं हर लूंगा। मैं उस प्रकार से बदला लूंगा और मेरा यही टारगेट है, बस उसके अलावा मेरा कुछ नहीं है। एक पीछे से, हाँ पूछ, हाँ पूछिए, यहाँ से पूछो। बिहारियों का अक्सर बाहर के राज्यों में अपमान किया जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है? क्या बिहारी खुद या फिर हमारे बिहार के राजनेता? देखिए, बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ 80 लाख है और देश का जनसंख्या लगभग 142 करोड़